को और जिन्होंने ये खुशियों का इंतज़ाम किया है, मालिक तमाम को खुशियाँ नसीब फरमाए। सरकार अमीर कायनात के सदका में मालिक आपके माल रिज़्क़ इज़्ज़त में इजाफ़ा फरमाए। रात के इस मौसम में, इस ठंड में, सर्दी में आप मेरे मौला की ईद में खुश हैं मालिक, आपके घरों पर हमेशा खुशियों का नज़ूल फरमाए। बानियान जश्न के घरों पर मालिक खुशियों का नज़ूल फरमाए। जितने अज़ादार मरीज़ हैं मेरी मखदूमान को शिफा अता फरमाए। जितने अज़ादार बे औलाद हैं मेरे कायनात के सदका में मालिक ज़िंदगी वाले बेटे अता फरमाए। जितने नौजवान बैठे हो मालिक आपको अपने मकासद में कामयाबी नसीब फरमाए। बुज़ुर्गों को सेहत और ज़िंदगी अता फरमाए। हमारे वतन अज़ीज़ की मौला हिफाजत फरमाए। हमारे वारिस से ज़माना के ज़हूर में मेरा अल्लाह ताजिल फरमाए। बड़ी मोहतरम इज़्ज़त वाले लोग तशरीफ़ फरमाए। जश्न का ताल्लुक़ सुनने सुनाने से नहीं मनाने से होता है। जो जितना खुश हो सकता है हो जाना चाहिए उसे, चूँकि जो आज भी खुश नहीं हो सकता उसका मतलब है फिर अल्लाह ने उसके नसीब में खुशी लिखी। इतना रूह परवर सा नज़ारा और मंजर बना हुआ है। इधर वाले जो बैठे हो थोड़े थोड़े ऐसे मुस्कुराते रहना। अल्लाह की इस ज़मीन के ऊपर बात शुरू हो गई। 3 घर ऐसे हैं, 3 मकान जो हर मकान से अफजल है। क्या मिजाज है यार। मैं तो पहली दफ़ा आपके शहर में आया हूँ इंशाल्लाह, लेकिन समात का मेयार बड़ा अफसल है। 3 घर के बला ऐसे हैं, बुजुर्गान बैठे हैं, सादात, ये बच्चे, ये जवान, ये हर बंदा खुश है, जो हर घर से अफजल है। बड़े बड़े बंगले हैं ज़मीन के ऊपर, लोगों ने बड़े बड़े खर्च करके डॉलर, यूरो, पाउंड फिर घर बनवाए हैं। वो घर महंगे हैं लेकिन इन 3 घरों से अफजल नहीं। मेरा बंदा दाल का दे मुस्कुरावे तो सही है, कम अज कम अली की खुशी है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। एक दफा बुलंद कर लो जितने जवान बैठे हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात है, आपने बड़ी खूबसूरत मौला की रुबाई भी पढ़ी। क्या बात है जी, बुजुर्ग खुश हो गए। वो घर महंगे हैं मेरे बच्चों, लेकिन इन 3 घरों से अफजल नहीं है। ये 3 घर हर घर से अफजल है। और आधी रात के वक्त अली की खुशी में खुश होने वाले अली के शियो इस वक्त अपने आराम छोड़कर सर्दी में जमीन पर बैठकर अर्श से ऊपर मुझे नजर आने वाले अली के हुब्बारों, एक दो तीन, चलो जितना बोलते जाएंगे। जो 100 से ज्यादा नौजवान बैठे हो, तो नौजवानों से इधर वाले, पिछले बैर वाले जो खड़े हो, मौला सबको आबाद रखे। आप भी राजी बैठे संभालने वाले। कपड़े चंगे पाड़ना बंदा ज्यादा खुश नहीं होता, खुश होना खुश होना। आपको मौला इससे ज्यादा अच्छे लिबास नसीब फरमाए, आपको ज्यादा खुशियां अता फरमाए। वैसे मजाक कर रहा हूँ आपके साथ, अच्छे लग रहे हैं मुझे आप। 3 घर हर घर से अफजल है। वो जो 3 घर हर घर से अफजल है, अब जाफर क्या करे? काफिर कहने से हमें क्या हो जाएगा? उन 3 घरों की निस्बत अली के साथ। क्या बात, सारा दिन की थकावट उतार दी है आपके शहर वालों ने। ये जो हाथ उठे हैं ये हाथ खैरात ले जा रहे हैं। हाथ उठे हैदरी, आप सलामत रहे सर। हक हक ओ मस्जिद वाले, बैर वाले, अंदर वाले दुआ करें अजय। उन 3 घरों की कहाँ मिलेंगे ऐसे खरीदार जिन्हें 13 रजब सुनाया जाएगा? नहीं मिलेंगे। मिल गए आप मुझे, लेकिन फिर पता नहीं कल मिले ना मिले। ऐसे अभी जो मिल गया तो हसरत पूरी कर रहे हैं आप मेरी। मैं सलाम कर रहा हूँ आपको, कब्र तक नौकर जाफर आपका। आप मेरी गुड बुक में, बच्चे के फोन पे भाग के आ जाओ। कलंदर अल्लाह अकबर। उन 3 घरों की निस्बत अली के साथ है, वो जो हर घर से अफजल है। पहला पहला घर जो हर जमीन के घर से अफजल है,
जिसकी निस्बत अली के साथ है, काबा। जिसे काबे और अली का नहीं पता वो यहाँ क्यों आया है? लंगर शंगर करे, खाए, घर जा, ऐसे है ना सर। पहला मकान काबा, खरीदार मिल गए, अब छोड़ना नहीं मुझे, अब छेड़ लिए तो छोड़ना नहीं है। पहला मकान काबा, ये घर अल्लाह का है, निस्बत अली के साथ है। कैसे? काबा उसका घर है जिसे घर की जरूरत ही नहीं। लग रहा है मैं लखनऊ में आ गया हूँ यार, कितनी मुश्किल बात पे आपका शहर अंकल बोल रहे थे। देखिए दूसरे, काबा अल्लाह का घर है, अल्लाह को घर की जरूरत नहीं है ना। चलो आपकी वाह वाह, आपकी तवज्जो, आपकी मुस्कुराहट, आपकी खुशी, ये सारे पिंडाल पर जो नूर बरस रहा है, ये बता रहा है कि आप हक रखते हैं कि ये बात आपके साथ जाफर ना करे तो कम से कम जाफर बीमार हो जाएगा। मुझे खुद को बीमार करने का कोई शौक नहीं, आप मिलकर अली के मुनकर को बीमार करते, सर उठा के बैठना। जमाना हम पर एतराज करता है कि तुम नजफ जाते हो, वहां अली की कब्र है, तो जो कब्र में होता है वो तो मर जाता है, मरे हुए जहां से तुम मदद मांगते हो। बेवकूफ ना बनो, अली की कब्र ऐसे ही है जैसे अल्लाह को घर की जरूरत नहीं और घर है, ऐसे अली की कब्र भी। सोचा क्या था, आप तो कमाल निकले, आप तो सरदार निकले। हैदर, हैदर, जल्दी छाते अल्लाह में हाथ ऊंचे, हैदरी। बाहर वाले अंदर वाले मिल के अली वाले, हैदरी। आप जियो, जितना जी चाहे उतना जियो, जब जीने से जी भर जाए फिर मौला की बारगाह में क्या रंग लगा हुआ है। सुभान अल्लाह। आप जी बच्चा होकर कितनी अच्छी बात कर गए, मौला के आओ भाई जी, जी बच्चा होकर कितनी अच्छी बात कर गया कि उधर ही तो असल जीना है। क्योंकि दुनिया के 10-12 मुल्कों में मैं गया, पाकिस्तान के चप्पे चप्पे, गली गली, कोना कोना में आपकी नौकरी की, बड़े बड़े दोस्त अहबाब, मुलाकातें होती रही। एक मंजर ऐसा है, एक काम जो सिर्फ आप लोग करते हो, शिया, बाकी दुनिया में कोई नहीं करता। मैं शिया सुनने की बात नहीं कर रहा, दुनिया में कोई नहीं करता, सिर्फ शिया करते हैं। कि जब हमारा कोई रिश्तेदार दुनिया से रुखसत हो तो उसको गौसल भी देते हैं, कफन भी पहनाते हैं, जरीदतैन भी करते हैं, हुनूत भी करते हैं, उसका जनाजा भी पढ़ते हैं, उठा भी लेते हैं, रो भी रहे होते हैं, बिछड़ भी किए हैं, गले भी लगे हुए हैं, कब्र में लिटा कर। फिर तुम लोग खुद भी कर रहे होते हो काम, उसके कांधे हिला हिला कर कह रहे होते हैं, सुन यार क्या बात है। जरा हाथ ना चाह सके मुस्कुराते पवे, उसने कांधे खुद पकड़े हुए होते, बच्चे की बात से याद आ गया और उसे कह रहे थे, इस्मा इफ़हम या फुला इब्ने फुला इज़ा ताकल मलकानिल मुकर्रबान ला तखफ वला तहज़न कुल फी जवाबिहिमा। कौन कौन से जवाब देने हैं? अल्लाह रब्बी, मुहम्मद नबी, काबा तो किबलती, कुरान किताबी। अभी भी फरिश्ते जान छोड़ नहीं रहे, आगे कहना पड़ेगा अली ओ इमामी। मेरे बुजुर्गों के जज्बा इसके मर्तजा तो देखो यार। अल्लाह हैदर, थकना नहीं है भाई, हाथ ऊंचे, हैदरी। मुझे कोई पता नहीं कि मैंने कब शुरू की। तुम्हारे इश्क में खड़ा है जाफर, जब कहोगे तब छुट्टी करेंगे, मौला की कसम है। सुभान अल्लाह। थके तो नहीं हो, थोड़े से है ना ताजगी, जीते रहो, थकन वाली कौम भी नहीं। हाँ हाँ, इश्क कहाँ थकता है, इश्क नहीं थका करता।
और फिर जिस्म थकते हैं, अकीदे नहीं। अंदर अली हो तो कहाँ थकावट होगी। जियो आपके पहला मकान काबा, घर अल्लाह का है, निस्बत अली के साथ है। काबे की 4 दीवारें हैं सरकार, काबा गोल नहीं है, मुरब्बा शक्ल में है। 1 2 3 4 दीवारें हैं। 3 दीवारें बिल्कुल ठीक ठाक है। सबसे पहले पिछले महल्ले से लाद है। 3 दीवारें बिल्कुल साझे ठीक ठाक। 1 दीवार है जिसमें एक लकीर है, आज भी है। और जब हज का मौसम आता है तो काबे के खिलाफ को उलट दिया जाता है। वो कहते हैं कि ये लोग धागे निकाल के तबर्रुक के तौर पे घर ले जाते हैं और काबे के खिलाफ की हुलिया खराब हो जाता है। ठीक है, अच्छी बात है, उलट देना चाहिए, लेकिन जबरे मशीयत है के खिलाफ उल्टा जाए, ताकि जो हज करने आए वो जब अल्लाह के घर की जियारत करेगा तो वो पूछने पे मजबूर नहीं हो जाएगा। अल्लाह का घर है यार, 3 दीवारें ठीक है, ये 1 दीवार है जिसमें एक लकीर नजर आती है। चलो आप बोल पड़े, इतने ज़हीन बच्चे मुझे मिल गए, जवान मिल गए, खड़े बैठे हर हलाली के सामने। जाफर दे तो मैं हाथ बांध के कह रहा हूँ, बच्चों के सामने, आपके सामने, आपके ये हाथ बंधे हुए, ये लाइव चल रही है, ये जमाना देख रहा है कि जाफर ने हाथ भी बांधे, फिर भी अली के शीयों ने खैरात ना दी मुझे। इतनी बड़ी बात है कि आज तेरी झोली में आने लगा है। अल्लाह कहते हैं जरूर जाओ और देखो गौर से, इस लकीर को देख के आओ, फिर हाजी बनोगे, वरना हज नहीं होगा। चूंकि हज का मानी ही यही है कि किसी लगे हुए जख्म को गौर से देखना। जो पहुंच गया है वो बोले, जो नहीं पहुंच सके मेरी उंगली पकड़े, मैं उन्हें चलने के ढंग सिखाऊं। बाबा जी कहाँ के हुक्म की तामील हो गई, इनकी जियारत हो गई, ये इतने बड़े बड़े लोगों से मुलाकात हो गई। हज का मानी यही है, किसी लगे हुए जख्म को गौर से देखना। ये लकीर किस बात की है पता नहीं, वो बताएं या ना बताएं। बिस्मिल्लाह जी, आओ मैं बताता हूं, जमाना सुने कि लकीर क्या है। आपको पता है, जमाने को सुना रहे। ए जनाब, आज से 1400 साल पहले 13 रजब वाले दिन अली की पाक अम्मा के इस्तकबाल के लिए इसी अल्लाह के घर की दीवार में एक दर बना था जिसका निशान अभी है। अच्छा, जो चुप कर गए, चूंकि रोजाना सुनते हो ना कि लकीर है लकीर है लकीर है, इसलिए दाद नहीं दी। चलो मैं आपका ध्यान बदलवाऊं। अगर जिसके जहन में ये बात है ना किबला कि वही काबा खड़ा है, वो जब बीबी तशरीफ ले गई थी और दर बना था और अभी तक निशान है ना, बीबी के जाने के बाद 9 दफा काबा दोबारा तामीर हुआ है, लेकिन जिंदा मौजूदा है अली का। मजबूर कर दे तुमने मुझे बेस पे हाथ मारने को। इतने अच्छे लोग जब ना बोले तो फिर दुख लगना शुरू हो जाता है। ये जिंदा मौजूदा है अली का। उसके बाद 9 दफा काबा दोबारा तामीर हुआ है। ये जो अभी हम काबे की इमारत की ज़ियारत करते हैं, ये 10वीं इमारत है। ये आज से 400 साल पहले तुर्की के शहनशाह ने तबर्रुक के तौर पे तामीर करवाई थी। हमें काफिर ने कहा अपने अकल का इलाज करवा, जिंदा मौजूदा है मेरे मुर्शिद अली का। जब भी इंजीनियर काबे की दीवारों की तामीर करके पीछे हटते हैं, फिर लकीर, फिर निशान, फिर दरार, फिर निशान। हाथ थले नहीं करने, गल जी अगे वे, हाथ नीचे न करना, बात अभी आगे मेरे बच्चों जो जवान बैठे हो। फिर निशान, फिर लकीर, फिर दरार, फिर निशान, फिर लकीर, फिर दरार। पैसा, रुपया, दिरहम, दीनार, डॉलर, यूरो, सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात खर्च किए गए। ये लकीर मिटे, ये लकीर मिटे, ये लकीर मिटे, आज तक नहीं मिट सकी। हाथ बांध के कह रहा हूं, कोई और घर ढूंढ मौलवी जिसे तू काफिर कह सके। हमारी जान छोड़, दुनिया
दुनिया की ताकतें मिलकर जिस अली की लकीर का मुकाबला नहीं कर सके, उसकी गदीर का क्या मुकाबला। हैदर हैदर हैदर। आपके क्या कहना चाहिए? बड़ा बड़ा सभी लाल कलंदर। सुभान अल्लाह। कहो तो बस करे, छुट्टी दे दो। अच्छा साहब आप जी अभी निशान क्या बात है। मौला दी कसम में कमाल है, गाजी दी कसम में मैं तो पहले क्या कि मेरी गुड बुक में आ गया, फिर निशान, फिर लकीर, फिर दरार। ए बोलते हुए मजमे से भी जो खतीब शिकवा करे ना वो बखील होता है कि मजमा छत ना लगा हुआ तो सके तुझे समझे ही नहीं। आपने हद की हुई है, हद से भी आगे की हुई है। कब्र तक जब जाएंगे, कब्र में जाना तो है, गुड न्यूज, अच्छी खबर आपके लिए मेरे लिए। इधर कब्र में जाना है, सारा जहान चला जाएगा, उधर अली ने मिल जाना। मुलाकात अली का सबब होता है मौत, वहां कहां मरता है अली वाला। कलंदर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर चेहरे पे मुस्कुराहट है, सर मेहरबानी, हर चेहरे पे मुस्कुराहट, गुलाब की तरह खिले हुए अली वालों के रुखसार। आपके क्या कहने? हजरत नूह अलैहिस्सलाम का मौजज़ा क्या था? कश्ती, सफीना नूह, तब तक है। ये जो जुमला मैं अभी कहने लगा हूं ना, आप पर मुझे कोई शिकवा नहीं, वैसे मेरा दिल कर रहा है कि मैं ये सुनता, पढ़ता कोई और। जाफर पता नहीं पढ़ता चंगा है या नहीं, सुनता बहुत अच्छा हूं मैं। सुनना भी एक फन है जो हर किसी को नहीं आता, आपको कमाल आता है। तब तक, आपकी क्या बात है, तब तक मौजूदा था कश्ती, जब तक नूह थे। नहीं जाने देंगे ये हमें कहीं। तुम्हारी समाज जाफर के पांव की जंजीर बन गई, बंध गया तुम्हारी समाज के साथ जाफर। तब तक मौजूदा था किबला, जब तक नूह थे। नूह गायब, मौजूदा गायब, लेकिन लकीर है। हाँ, ये वही हसरत है जो मेरी तूने पूरी की, कि मैं यही कहता था कि काश जाफर ऐसे सुनता। हद कर दी तूने। यानी मौजूदा तब तक रहता है जब तक मौजूदे वाला रहे। मौलवी ये जो काबे में जो बच्चे को भी समझ आ गया अभी तक लकीर है, लकीर का होना दलील है कि अली है। शाबाश शाबाश। जेड़ा हाथ थले रह गया, अल्लाह करे शिया ना होवे, बाकी जेड़ा ये मेहमान हाथ उछे है अली। आपको मैं वाह कह रहा हूँ, सुभान अल्लाह। आपकी क्या बात है? 4 दीवारें, उसका घर है, काबे पे खड़े, अभी तो पहला मकान है, उसका घर है जिसे घर की जरूरत ही नहीं। ये जहां पे काबा है ना जमीन पर, ये जमीन का वस्त है। पहले जमीन होती नहीं थी, पानी पानी होता, फिर अल्लाह ने जमीन को खल्क किया। खल्क करने के बाद आपके उलमा कहते हैं कि ये कांप रही थी जमीन, ये थरथरा रही थी, यूं कपकपाहट थी इसमें। जिब्रील ने कहा मालिक बन तो गई, ठहरती नहीं। अल्लाह कहता है इसका इंतजाम मेरे पास है। फौरन जमीन पर जाकर जमीन के वस्त में जिब्रील लिख या अली। देख तो सही यार, ये कैसे लोग खरीदार आधी रात को मिल गए।
कट्ठे रल के को नारा हैदरी। जमीन के वस्त में लिख या अली। पहले कहा है कि बोलते हुए मजमे से शिकवा नहीं होता। ये चेहरे, ये बच्चे, ये जवान, ये मेरे बुजुर्ग, ये हर बंदे के अंदर मुझे ऐसे लग रहा है कि अली की विलायत मौला ने कूट कूट के भरी हुई है। खड़े हुए बहर वाले, अंदर वाले, इधर वाले, अभी इतने अच्छे मजमे के सामने भी जाफर फिर हाथ बांध रहा है, क्योंकि फिर तो कोई बात तो है ना ऐसी कि इतने बोलते हुए मजमे से भी कह रहा हूं कि एक दफा तबीयत फिर मिला लेना, चूंकि अर्श से ऊपर की बात होने लगी है। जिब्रील जमीन पर नाज़िल हुआ, उसने अपनी मलकूती उंगली के साथ जमीन के वस्त में लिखा या अली। अली का नाम लेकर जिब्रील का मुंह उतर गया। अल्लाह कहता तेरा मुंह क्यों उतर गया? उसने कहा परवरदिगार मेरे मुर्शिद अली का नाम तूने जमीन पर लिखवा दिया है, आदम के नालायक बच्चे जमीन पर पैदल चलेंगे, खुदा न खास्ता किसी का पांव अली के नाम पर आ गया, तू तो कयामत से पहले कयामत ले आएगा। अल्लाह कहता है तू ना घबरा, अगर मैंने लिखवाया है तो उसकी हिफाजत का भी मेरे पास इंतजाम है। जहां तूने अली लिखा है यही काबा रख। दरवाजे वाले जो थक गया वो छुट्टी। हाथ बुलंद करके जवान मिल के हैदरी। क्या ख्याल है, आगे चले कि नहीं? 20 मिनट हो गए, टाइम याद करवा देना चाहिए क्योंकि आपका मीटर चल रहा है। मौला की कसम है, जहां तूने अली लिखा है यहां काबा रख। है। मालिक क्यों जमीन पे काबा बनवाया? क्या जरूरत पड़ गई थी तुझे घर की? रखते ही नहीं, तू लामकान है, तुझे घर की जरूरत ही नहीं। छेड़ा है ना, छोड़ने का तुम्हारा दिल कर रहा है, मेरा नहीं कर रहा। ये तुम्हारा इश्क है जो तुम कह रहे हो नहीं नहीं, तबीयत छोड़ने पे लग गई। वक्त ऐसा हो जाता है, ना छोड़ना खुदा का वास्ता। जहां पे काबा है ना जमीन पर, बिल्कुल काबे के ऊपर चौथे आसमान पर बैतुल मामूर है। वो फरिश्तों का किबला है। जिस तरह काबा हमारा किबला है, वो फरिश्तों का किबला है। वो फरिश्तों से सजदा करते हैं। और बिल्कुल बैतुल मामूर के ऊपर अर्श के नीचे जुर्रा है, ज़ुआद रे अलिफ हे, जुर्रा, जिससे लफ्ज जरी निकला है। कहते नहीं मौला हुसैन की जरी पे गए थे। फिर सोच लो एक दफा, बात चढ़ गई तो फिर वापसी का रास्ता नहीं है। अभी रास्ता है, बंद हो सकता है, वरना गेट बंद। अपनी मर्जी से आए हो, फिर मेरी मर्जी से जाओगे, क्योंकि फिर समंदर है ना, आगे उतर जाएंगे। बिल्कुल जुर्रा के ऊपर अर्श है, यूं ये अर्श, नीचे जुर्रा, फिर बैतुल मामूर, बिल्कुल नीचे काबा। एक हर्फ की खयानत नहीं है। अर्श की जो शबी है वो जुर्रा है, जुर्रा की शबी बैतुल मामूर है, बैतुल मामूर की शबी काबा है, काबे की शबी मस्जिद नबवी है, मस्जिद नबवी की शबी ये सारी मसाजिद है। ये मस्जिद मस्जिद नबवी की शबी, मस्जिद नबवी काबे की शबी, काबा बैतुल मामूर की शबी, बैतुल मामूर जुर्रा की शबी, जुर्रा अर्श की शबी। कहते हैं शबी देखने से निकाह टूटता है। जियो तुझे चावे जल्दी छत्याला में है दरी। सर मेहरबानी बच्चों जियो, आप सलामत रहे, मौला आपको कामयाबियां दे। जो बुजुर्ग हाथ उठा रहे हैं मौला आपको सेहत और जिंदगी अता करे। जो मेरे जवान बच्चे, सुभान अल्लाह। 13 शाबान दस्तगीर कॉलोनी इंशाल्लाह जश्न है मेरे मौला वली असर का। फिर आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। रात को 10 बजे का टाइम है तकरीबन, यही हो गया इंशाल्लाह। बिल्कुल ये काबा
यानी एक है 6 महीने मौला अमीरुल मोमिनीन की आमद और नज़ूल को पढ़ा जा सकता है। मौला की कसम, सिर्फ बस अली आया तो चला गया, ऐसा थोड़ा होता है। यानी अर्श के दरमियान से कोई कतरा गिरे ना, अब दांत बड़ी होगी, अब तवज्जो रखना, अब मैं आपकी मोहब्बत में खड़ा हूं। अर्श के, आप जी हैं जी, अर्श के दरमियान से, छत के दरमियान से कोई कतरा गिरे तो वो बैतुल ज़ुर्रा के दरमियान में गिरेगा। वही कतरा ज़ुर्रा की छत के दरमियान से गिरे बैतुल मामूर के दरमियान में आएगा, बैतुल मामूर से गिरे काबे के बिल्कुल वस्त में उतरेगा। अली जौफ़े काबा में आया था 13 रजब को, फैसला खुद करके आया कहां से था। लुत्फ आ गया है रजब पढ़ने का। बाबा जी मौलवी के सामने आपके शहर में आके मजा आ गया बच्चों के सामने। हसरत पूरी कर दी आपने मेरी, गाजी का बाबा आपकी हसरतें पूरी करे। सर मेहरबानी, सर हर हलाली को सलाम कर रहा हूँ, इन बच्चे से लेकर, इनसे लेकर दरवाजे वाले, पैर वाले, हाथ बांध के जाफर आपको दुआएं भी दे रहा है, सलाम भी कर रहे हैं। लाम मकान का मकान है बैतुल्लाह। अच्छा, अरबी में घर के लिए 2 लफ्ज इस्तेमाल होते हैं। अरबी में दार भी घर को कहते हैं, बैत भी घर को कहते हैं, लेकिन काबा बैतुल्लाह है, दारुल्लाह नहीं। काबे पे बैतुल्लाह लिखा हुआ है, दारुल्लाह नहीं लिखा हुआ। दार भी घर, बैत भी घर। अगर दोनों का मतलब ही घर है तो लफ्ज 2 क्यों है? इसका मतलब है मकसद को जुदा होना चाहिए। मैं समझाता हूं, मसलन एक बंदे के 10 मकान है, मेहरबानी 10 घर है, बाकी आराम से माशाल्लाह सारे सुन रहे हैं। 5 बंदे ऐसे हों जो मुसलसल बस ऐसे बोलते रहे थोड़ा थोड़ा। मसलन एक बंदे के 10 घर है, लेकिन वो रहता तो किसी एक घर में है। शाबाश, बस जिस घर में रहता है वो बैत है, बाकी जितने घर हैं वो दार हैं। मेरा मौला तू जानता है कि जाफर को ये छेड़ के छोड़ रहे हैं, मैं तेरी मोहब्बत और इश्क में फेफड़ा इनके हवाले दे रहा हूँ। जिगर काट के दे सकता है जाफर, आपको छोड़ना नहीं, गाजी का वास्ता। जिस घर में रहता है, इस मोहल्ले वाले भी जागो ना यार, जिस घर में रहता है वो बैत है, बाकी जितने घर हैं वो दार है। काबा बैतुल्लाह है, जिस घर में रहा जाए वो बैत होता है। मुझे आज तक जली और अली के रिश्ते की समझ में नहीं आई कि अली और जली में आपस में क्या रिश्ता है। रहता अली है, बैत उसका। हाय हाय हाय, और यार किस लफ्ज पे मुश्किल पे आप उठ के खड़े हो गए। आप सलामत रहे, आप जियो। रहता अली है, घर उसका है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मसल आप जी हैं जी। काबा बैतुल्लाह है, करीब खड़े हैं आपके, अल्लाह का घर। क्यों बनवाया जमीन पर घर? एक मिनट तवज्जो। 22 रजब को ग्राउंड कुरैशी अभी रात के 10 बजे सर, 11 बजे फिर हो गया सर। मौला सलामत रखे। हाँ, ताकि उनकी भी होते ना, बानी भी मजबूर होता है, क्या करे। जितना ऊंचा बोला जाएगा उतना ज्यादा पढ़ा जाएगा, नहीं तो छुट्टी ली जाएगी आपसे। चलो है अभी ताकत, चल जाएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तमाम मोमिनीन की सेहत और सलामती के लिए बेशुमार। तो क्यों मालिक जमीन पर घर बनवाया? तवज्जो, अभी तो काबे पे खड़े हैं, पहला मकान है। हाँ, अल्लाह कहता है 4 कामों के लिए मैंने जमीन पे काबा बनवाया है। पहुंचेगा वही जो मेरे साथ हम सफर, बाकी बैठे भी रहे तो सवाब होगा, मैं उनको फिर दुआ दूंगा।
कौन से 4 काम? अल्लाह कहता है तवाफ करने वालों के लिए बनवाया है, सजदा करने वालों के लिए बनवाया है, रकू करने वालों के लिए बनवाया है, और एतकाफ में बैठने वालों के लिए बनवाया है। मुझे यकीन था कि 2-4 बंदे पहुंच जाएंगे, पहुंचे। पिंडाल में सारे से राजी, तवाफ के लिए, रकू के लिए, सजदे के लिए और एतकाफ में बैठने के लिए। काम 4 हैं, लेकिन 3 काम काबे से बाहर होते हैं। तवाफ काबे से बाहर, सजदा काबे से बाहर, रकू काबे से बाहर। हाँ, एक है एतकाफ जो काबे में होता है। और शिया सुन्नी उलमा ने लिखा है कि एतकाफ की कम अज कम मुद्दत 3 दिन और 3 रातें हैं। ना अली की मां से पहले कोई बैठा, थकना नहीं है गाजी का वास्ता यार। थक गए तो छुट्टी करते हैं, 12 बजने वाले, 40 मिनट होने वाले, मुझे पढ़ते हो। कल अंदर एतकाफ की कम अज कम मुद्दत 3 दिन। अब आप चुप रहे, मैं बोलता जाऊंगा, मैं जो नौकर हूं आपका। 3 रातें हैं। ना अली की मां से पहले कोई काबे में बैठा, ना अली की मां के बाद आज तक, ना कयामत तक कोई बैठ सकता है। ये ऐसे ड्रामे करते हैं मेरे बच्चों। किसी कहते हैं अली काबे में आया, तो काबे में आना कौन सी बड़ी बात है? नहीं ना बड़ी बात। अब तो चाबी तेरे पास है। किसी मां को भेज के देख, अगर बच गई तो मैं अली छोड़ूंगा। जियो 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 जियो। तुझे चाके जवान जवान उड़ान है अली। करीब खड़े आपके, दूर न जाना मुझसे। 2-4 बातें और कर ले। ये लकीर है काबे में। 4 कामों के लिए बनवाया, तवाफ के लिए, रकू के लिए, सजदे के लिए, एतकाफ के लिए। एतकाफ की कामत की मुद्दत 3 दिन 3 रातें हैं। ये सादत सिर्फ जनाब बिनते असद को हासिल है, अली की पाक अम्मा को। 3 दिन और 3 रातें बीबी काबे के अंदर रही। जी मैं आंखें करा, जैसे आप खुश हो मैं करने के लिए हाजिर हूं, लेकिन यूं एक मोती है जो आपके हवाले करने लगा हूं। मौला आपको इज्जतें अता फरमाए, सदा सुखी रहो। जो रात के 12 बजने वाले हैं, बल्कि बज चुके और आप इतने ताजा दम है। मैं आपको दोनों हाथों से कयामत तक सलाम करता जाऊंगा। एतकाफ में काबे के अंदर अली की मां बैठी, ये पर्दादार है, मर्द नहीं है। ये इसलिए बात करूं कि एक बात है, बस आप उड़े। मर्द को हुक्म है कि अगर एतकाफ में बैठे तो मस्जिद में बैठे, औरत को हुक्म है अगर एतकाफ में बैठे तो अपने घर बैठे। मैंने कहा था ना, बात आने वाले और आप उड़ने वाले हैं। ये इस इल्म को, इस मार्फत को, इस सजदे में सलाम कर रहा हूं। अगर उठ गए हो तो हाथ यहीं पे रखना, उठा लिया आधी रात को तो उठा लो हाथ। खैरात ना मिले तो मैं जाकिरी छोड़ूं, तेरा हाथ ना उठा सके तो फिर मेरा कसूर नहीं है। औरत को हुक्म है कि अगर एतकाफ में बैठे तो अपने ही घर में बैठे। मौलाना ये जो काबे के अंदर एतकाफ में बैठी है, ये अली की अम्मा है, अबू तालिब की ज़ौजा है, ये औरत है, मस्तूर है। अब मौलवी तू कहते अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा, अल्लाह कहता है इसका और मेरा घर एक है। जियो जियो जियो। एक मिनट। नारे हैदरी, अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, अली हक। नारे हैदरी। जियो 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 जियो। कोई हाथ नीचे न रह जाए जिसकी छत पे अलम है हैदरी।
जनाब अबू तालिब पे बात करूं, एक जुमला कहूं, मुझे ईमान अबू तालिब पे बात करने से शर्म आती है। एहसान अबू तालिब सुन ले। उसका ईमान साबित किया जाए जिसके सामने कुल्ले ईमान यूं रहता है। एक दो जरा हाथ चावल खांदा है अली नू सलाम क्यों नहीं करता? जीते रहो, सदा सुखी रहो। करूं एक जुमला हदिया बच्चों की फरमाइश। आपका मौला अली वजहुल्लाह है ना, उज़्नुल्लाह है ना, यदुल्लाह है ना, किबरियाई का बदन रखता है ना। जागना 16 रजब वाले दिन, बच्चे की फरमाइश पूरी करने फिर आगे चलते हैं। 16 रजब वाले दिन हजरत अबू तालिब के हाथों पर जो सरकार मुस्तफ़ा ने मौला अली को रखा, हजरत अबू तालिब अली का चेहरा देखने लगे। अल्लाह की आवाज, अबू तालिब जी मालिक। अल्लाह कहते हैं कितना मजा आएगा कि हाथ मेरे होंगे लेकिन तेरे सामने यूं रहेंगे। जो पहुंचा है उसका हाथ नीचे नहीं होना चाहिए। बुजुर्ग ना भी हाथ उठाए तो जवानों के हाथ बुलंद होने चाहिए। चेहरा मेरा होगा, तेरे सामने झुका रहेगा। सखीलाल कलंदर छुट्टी लेने लगा है जाफर आपसे, ना छुट्टी लेने लगा है, बड़ा वक्त हो गया, फिर जिंदगी बाकी तो फिर मुलाकात करेंगे। सुभान अल्लाह। मौला आपकी इज्जतों में इजाफा फरमाए। ऐसे इंसाफ करने वाले लोग होने चाहिए। अल्लाह अकबर। जागना सरकार, जागना मेरे दोस्तों। 13 रजब वाले दिन यजीद बिन कानब एक बंदे का नाम है। वो कहते हैं हम 16 बंदे थे जो काबे की दीवार के कुछ फासले पे बैठे हुए थे। जब अली की अम्मा काबे के करीब तशरीफ लाई, ये जिस दीवार में लकीर है जो भी बात कर रहा था, वो कहते हाय हाय। वो कहते इसी दीवार के करीब आकर ना हमने देखा बीबी ने बिला तशबीह यूं दोनों हाथ बुलंद किए। जहां तक बीबी के हाथ गए वहां से लेकर जमीन तक अल्लाह के घर की दीवार में एक दर बनता गया। बंदे कहते हैं कि तुम मक्कूवाना में रहते हो, तुम अपने चक में रहते हो, तुम फैसलाबाद में रहते हो, तुम जड़ावाला में रहते हो, तुम अपने अपने बंगलों में कोठियों में रहते हो। बैर चौकीदार खड़े हैं, तुमने दरवाजे बंद किए हुए, अंदर बैठकर तुम कह रहे हो या अली मदद, या अली मदद। वो कैसे अली तेरे घर में मदद के लिए आएगा? उसे कह जरा आंखें खोल, जिस अली को अल्लाह के घर की दीवारें नहीं रोकती। थके हुए बंदे का मैं यार ना रहा, कहते भी हो कि पढ़ पढ़, अब मैं आपसे कह रहा हूं सुन सुन। करीब खड़े आपके, वो कहते यूं मखदूमा ने हाथ उठाए, दर बना, बीबी अंदर तशरीफ ले गई। रिवायत यही था कि अगला मेरा सवाल है, सवाल करना मेरा हक है कि ये बीबी ने हाथ क्यों उठाए, हाथ उठाने का क्या मकसद था? वैसे तशरीफ ले जाती। मैं बताता हूं कि हाथ उठाने का एक ही मकसद समझ में आ जाए और वो आपको बिल्कुल आ जाएगा। माँ मेरी हो या किसी की हो, हर माँ की फितरत है कि जिस माँ के यहाँ बच्चे की आमद करीब हो कि 20 दिन 25 दिन के बाद बच्चे ने झोली में आ जाना है, हाय हाय हाय, वो माँ करती क्या है? माँ क्या करती है? छोटे छोटे तकिए, छोटे छोटे कुर्ते, छोटे छोटे बिस्तरे, छोटे छोटे कंबल, बस कर गया ना, माँ बना के रख देती है। बच्चा जो आने वाला है, अगर जुमला होता तवील तो पीछे से जोर शोर ये वो आगे पीछे करके मैं जनाब से दांत ले लेता।
जुमला बिल्कुल करीब है, बस यूं सादा सादा ही ले लो। और इतना सादा नहीं है, कायनात के हर अली वलीउल्लाह को जो ज़बान अली के खिलाफ बोलती है उसकी ताले बंद होने लगे हैं। अली की अम्मा ने दोनों हाथ बुलंद इसलिए किए कि हर मुर्रख के मुंह पे बीबी ने ताला मारा है, नल खिजवाली पैदा हुआ। अगर पैदा होता तो मैं भी खाली हाथ ना हो। जियो 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 जी 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 हाय 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 हाय। बीबी अंदर तशरीफ ले गई, पहले मकान पे खड़े हैं। काबे के दरमियान में एक सुर्ख रंग का पत्थर है, अभी भी है। बीबी फरमाती मैं वहां पर जाकर बैठ गई काबे के अंदर। फिर जो दीवार में दर बना था वो फिर दीवार मिल गई। बीबी कहती मैंने हाय हाय, इतना बड़ा इशारा है ना कि रात के 12:05 पर 12 और 5 मैं फिर हाथ बांधा। कितना हसीन इम्तिजाज हो गया। 12 और 5 भी बच गए, वक्त भी वही कबूलियत वाला हो गया। अर्श वाले भी कह रहे होंगे कि यार जश्न तो ये कर रहे हैं, वो भी इधर ही शामिल है जिब्रील को लेकर। हर हाथ हर बुलंद है, हर चेहरे पे बहार है। खत्म भी जाफर की गुफ्तगू होने लगी है। जितनी देर कहोगा पढ़ते रहेंगे, फिर आ जाएंगे, फिर आ जाएंगे, फिर आ जाएंगे। इसके अली को थमने वाला थोड़ा है, इस बार जमाना बंद बांध ही नहीं सकता। मौला की कसम है। बीबी कहती मैं अंदर जाके बैठी तो मैंने यूं ऊपर देखा काबे की छत की तरफ। 22 साल हो गए मुझे हुसैन की नौकरी करते हुए, आज तक बुजुर्गों को तकलीफ नहीं दी मैंने। मजलिस में, जश्न में बुजुर्गों का बैठना हमारे लिए हौसला अफजाई होती है, लेकिन इस जुमले पर तकलीफ बुजुर्गों को देनी पड़ेगी, क्योंकि शायद मैं इनको ना समझा सकूं, बुजुर्ग बहुत जाएंगे, जो कि बात ऐसी है। बिस्मिल्लाह। नारा आएगा, लेकिन मेरी बात सुनना। बीबी कहती मैंने ऊपर देखा, ड्राइंग रूम होता आपका तो बात खोल के करते, यहाँ इशारा ही हो सकता है। बीबी कहते मैंने जो ऊपर देखा तो पहले दीवार फटी थी, अब मैंने जो यूं देखा तो काबे की छत हटी। मैं सदके जाऊं, मैं सुभान अल्लाह आपको कह रहा हूं, काबे की छत हटी। फैसला आपने करना है, और बुजुर्गों को भी तकलीफ दी है। बीबी कहती है काबे की छत हटी, एक हस्ती आके मेरे सामने बैठ गई, फिर एक दूसरी हस्ती आके मेरे सामने बैठ गई, फिर एक तीसरी हस्ती आके मेरे सामने बैठ गई, फिर एक चौथी हस्ती आके मेरे सामने बैठ गई। बीबी कहती है जो पहला था वो आदम था, दूसरा नूह था, तीसरा इब्राहिम थे, चौथे मोहम्मद थे। गल मुक गई है जो समझ जावे थे। बीबी कहती है ये चारों बुजुर्ग भी बैठे थे, अली आ गए। अब मौलवी फैसला कर, पैदा ऐसे होते हैं। सुभान अल्लाह। यहीं पर खड़े खड़े जुमला सुनते जाना, यहीं पर खड़े रहो, कोई मसला नहीं। थक भी गया होगा तो यहीं पर जवान रहना। मैं जाने लगा हूँ। थोड़ी देर के बाद 16 रजब वाले दिन, 16 रजब वाले दिन जनाब फातिमा बिनते असद अली को उठाकर घर आई। हजरत अबू तालिब अपनी मसनद पर बैठे थे, बीबी के पहलू में अली सोया हुआ था। अबू तालिब सरकार ने कहा फातिमा 3 दिन 4 रातें तू अल्लाह के घर में चुप करके बैठी रही। फातिमा बंदा ना बोले तो एक लम्हा नहीं गुजारता, तू चुप करके कैसी बैठी रही? बीबी कहती है मेरे सरदार मैं बोलती रही हूँ। अबू तालिब कहते कैसे? बीबी इशारा करके कहती है इससे। क्या बोलता रहा ये तेरे साथ? बीबी कहती है मेरा भी दिल घबराया कि मैं पहल जाऊं, लेकिन मेरे उठने से पहले मेरे हिजाब इस्मत से इसी बच्चे की आवाज आई, अम्मा घबराना नहीं। किसको सुना रहा हूं यार मैं?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमुनस्सलाता व युतूना ज़काता व हुम राकिऊन। अली बोल रहा है माँ के साथ। सिर्फ मोहम्मद के हाथों पे कुरान नहीं पढ़ा, माँ के पर्दे में भी कुरान पढ़ता रहा। और बीबी कहती है मैं फिर उठने लगी, फिर आवाज, अम्मा घबराना नहीं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र। फिर चुप हुआ, फिर बोला, अम्मा घबराना नहीं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिल मुस्तकीम। फिर चुप हुआ, फिर बोला, अम्मा घबराना नहीं है, खत्म होगी मेरी पढ़ाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूला लहू कुन फयकून। जलने वाले का मुंह काला। अली कहते अम्मा घबराना नहीं, दुनिया बनाने वाला भी मैं अली हूँ, दुनिया मिटाने वाला बड़ा बड़ा